हाय गुड इवनिंग फ्रेंड्स। टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तो रिजल्ट आ चुका है आपके सामने। जो मैंने 16 दिसंबर को वीडियो बनाया था रिगार्डिंग एक्सपेक्टेड कट ऑफ, कितना लोग उस पर अभद्र कमेंट भी किए थे। खैर, उनसे हमारा कोई शिकवा नहीं है, उनको मेरी तरफ से धन्यवाद। उनकी अपनी अपनी विचारधारा है, देखिए, जीवन जीने के लिए उनको जो लगा सही वो किए। उनको मेरे तरफ से मैनी मैनी थैंक्स फ्रेंड्स। लेकिन जो कट ऑफ मैं कहा डिट्टो वही गया, चाहे वो बिहार दरोगा मेंस का हो या ईएसआई का हो। ईएसआई में मैं 75 से 77 कहा था कट ऑफ, लेकिन 79 गया, फिर भी उसके करीब ही रहा। अब दोस्तों, हम बात करते हैं कि कट ऑफ आखिर इतना गया क्यों। देखिए, कट ऑफ जहां तक मेरे जो अनुमान से, जो मुझे पहले से लगता था, देखिए एग्जाम जो हुआ ना उसमें क्या था फ्रेंड्स कि 24-25 के आसपास मैथ रीजनिंग आपको मिल गया। बिहार में मैथ रीजनिंग का एक बहुत ही तगड़ा मतलब स्कोप होता है। शुरू से ही बच्चा लोग पास करता है 5वां 6ठा, तो गांव में भी लोग उसको जो कोचिंग भेजता है वो पहले मैथ के ही पास भेजता कि जाओ तुम उनके पास कोचिंग पढ़ने। एक ही टीचर होते हैं, मैथ पढ़ाते हैं, लेकिन सारा विषय पढ़ाते हैं, लेकिन मेनली मैथ पढ़ाते हैं। जब कंपटीशन की शुरुआत करते हैं वहां पे मैथ रीजनिंग से मतलब बिहार में मैथ रीजनिंग का ऐसा क्रेज है। अब आर्यभट्ट भी यहीं के थे, तो जाहिर सी बात है जिसका भी रिजल्ट हुआ होगा उसको आप पता कर लीजिएगा, उसका मैथ रीजनिंग 20+ सही हुआ होगा। एक तो ये चीज, चूंकि मैथ रीजनिंग में जो आप सही बना दिए वो तो सही है, उसमें तो कोई आपको डाउट का चीज ही नहीं है। अब जीएस में मान लीजिए पूछ दे आपको कि आप मतलब ये घास की मैदान कहाँ है, या कोई भी आप डिफरेंट टाइप के सवाल मान लीजिए पूछ दिया, कोई जल विद्युत परियोजना, जैसे उरुग्वे देश में जल विद्युत परियोजना क्या है, तो आप नाम नहीं जानते हैं तो कैसे बताइएगा। आप तो बिल्कुल उसको आप टिक नहीं कर सकते। लेकिन मैथ में क्या है ना कि आपके पास कंसेप्ट है, मैथ बन जाता है, ठीक ना। कंसेप्ट है, थोड़ा सा गुना भाग करने का आपको तो मैथ बन ही जाएगा। इस टाइप से मैथ में बहुत दिक्कत नहीं होता है। जिसका भी रिजल्ट हुआ उनको मैथ रीजनिंग का अच्छा है, उनको नंबर है। हो सकता है कि सारा उनका सही हो गया हो, 20, 21, 22 सही हो गया हो, किसी का 24 सही हो गया हो। अब हम बात करते हैं दूसरा जो फैक्टर था ना, आपको बहुत टाइम दी आपको मिल गया। देखिए, पिछले साल दिसंबर में आपका पीटी हुआ था, आपका रिजल्ट उस समय आ गया, फिर लॉकडाउन हो गया, तो आपको 1 साल का आपको मतलब मौका मिल गया टाइम का, 10 महीने 11 महीने। ये भाई जिसका पीटी हो जाता है उसके लिए कितना बड़ी बात है कि आपको इतना टाइम मिल गया। अब देखिए, जिसका भी पीटी हो गया था, तो पीटी होने के बाद आप मान के चलते हैं कि उनमें एक अंडरस्टैंडिंग बेसिक जो है ना कि डेवलप हो गया, उनका एक लेवल आ चुका है। और जिनका हो गया, क्योंकि देखिए पीटी और मेंस का कोई डिफरेंट सिलेबस नहीं ना है जी कि उनको मेंस के लिए कहीं और जाना है पढ़ाई करने के लिए, ऐसा तो कोई बात है नहीं। सेम सिलेबस है, बस पीटी में थोड़ा सा ऐसा कहीं लिखा नहीं है सिलेबस में। पीटी में थोड़ा सा आपको जो करंट अफेयर्स पूछता है, मेंस में नहीं पूछता, लेकिन ऐसा कहीं लिखा नहीं है। हो सकता है कि अगले बार से पूछ दे, तो आपके ये प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है। ऐसा होता नहीं जनरली, अब यहाँ पे पीटी में करंट आता है, मेंस में नहीं पूछता है। खैर, वो चीज अलग है। तो क्या है कि देखिए, पीटी में इतना टाइम मिल गया, तो जो लड़के आपको लॉकडाउन में अपने घर पे थे, जिनका पीटी हुआ था, आप मानिए वो यूट्यूब से हेल्प लेके जैसे भी हो उनका तैयारी बहुत अच्छा रहा। वो तैयारी बिल्कुल एकदम डटे रहे। और देखिए, एक तैयारी हो जाने के बाद ये जरूरी नहीं है कि आप कहाँ जा रहे हैं, कहाँ रह रहे हैं, आप कहीं से भी तैयारी कर सकते हैं। आजकल तो इतना टेक्नोलॉजी फास्ट हो गया कि तैयारी में आपको बहुत दिक्कत नहीं होगा। और अपना क्या रिवीजन करना है एक तैयारी होने के बाद। तो उनको लॉकडाउन में जो बहुत अच्छा टाइम मिला, सदुपयोग किया उन लोगों ने। और देखिए, मैक्सिमम रिजल्ट उन्हीं का है, नंबर भी अच्छा है। एक चीज तो बहुत अच्छा रहा कि जो मेरे फ्रेंड्स थे बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, आईटीबीपी में, जहाँ भी बहुत जगह से बाद में भी कांटेक्ट हुआ, उन लोगों का भी 80+ नंबर था और उनका सबका रिजल्ट हुआ है। बहुत बहुत थैंक्स उन लोगों के लिए। बहुत अच्छा लगा कि देखिए जो बॉर्डर पे भी रह के अपना इतना मेहनत किए और उनका भी हो गया रिजल्ट। अब एक बात करते हैं कि बहुत लोग कंपेयर करता है दोस्त हम लोगों के एग्जाम से, जिस समय 1717 की भर्ती आई थी। देखिए, उस समय का भाई कट ऑफ का बात करें ना, तो उसका कट ऑफ इसीलिए कम में हो गया। उसका 2 रीजन था। सिंपली हम बात करते हैं, सीधी बात नो बकवास, कि देखिए एक तो जो फॉर्म हम लोग का आया था वो दिसंबर में फॉर्म आया, नवंबर दिसंबर में।
लोगों का ये मेंटालिटी बना था कि अरे बिहार में तो दरोगा के फार्म आएगा तो 3 साल बाद उसका एग्जाम होगा, फिर 2-3 साल बाद उसका फिजिकल होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर्म आया 11 मार्च को एग्जाम, टाइम ही नहीं मिला किसी को सोचने के लिए या ज्यादा डिस्कशन करने के लिए। तो जो लगा, जो मतलब कंटिन्यू लगा था उसका पीटी हो गया, जो उसको इजीली लिया उसका पीटी नहीं हुआ। उसमें भी करंट अफेयर्स इतना बिहार में पहली बार किसी एग्जाम में पूछा गया था, तो करंट अफेयर्स के प्रति लोग सीरियस था नहीं, क्योंकि पहले से ऐसा कुछ सिलेबस में दिया नहीं था। उसमें बहुत लोग मार खा गया, उसका नहीं हुआ। दूसरा रीजन कि डिले नहीं हुआ, पीटी के बाद फिर तुरंत मेंस ले लिया आपका। पीटी का एग्जाम मार्च में हुआ, मई में रिजल्ट आया, और जुलाई में आपका मेंस भी ले लिया, 15 दिन बाद आपका दौड़ दे दिया, आपका रिजल्ट दे दिया आपका मेंस का। उसके बाद से देखिए कंटिन्यू आपका क्या हुआ कि फिजिकल आपका दौड़ कितना टफ है। तो आप लोग भाई दौड़ रहे हो तो आपको पता होगा कि जब दौड़ने में आदमी 6 मिनट का दौड़ कितना कठिन होता है, इतना 2-2 एग्जाम पास करने के बाद। इसीलिए थोड़ा सा कटअप जागरूकता भी कम था बिहार में। इससे पहले 2009 बैच का भर्ती हुआ था दरोगा का, फिर सचिवालय वाला में भी आया था भर्ती, लेकिन उसमें उतना लोग पास किया नहीं था। कुछ ही लोगों का सिलेक्शन हुआ था, 167 लोग फाइनली वहाँ ट्रेनिंग कर रहे थे 2014 बैच में। तो उतना मतलब भीड़ भाड़ नहीं था, लोगों की नज़र में नहीं था। तो जो ये 1717 की भर्ती है, इसमें जो हो गया। अब क्या है कि जो हर जिला में इतने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, लड़कियां का खास तौर पे सिलेक्शन हुआ। इससे क्या है कि ब्लॉक लेवल में, गांव लेवल में, प्रखंड लेवल में बहुत जागरूकता आ गया। देखिए हम जिस समय तैयारी करते थे उस समय गांव में लगता है 2-3 आदमी 4 आदमी फार्म में भरता था, अभी तो लगता है कि सब कोई ये एग्जाम दे रहा है, फार्म भर रहा है। तो अब जागरूकता बढ़ चुका है भाई। अब आने वाला दिनों में तो जो अगली बार एग्जाम होगा उसको जो सीरियस नहीं लगा तो पीटीए नहीं होगा, जान लीजिए, ठीक ना। स्थिति डे बाय डे भयावह होता जाता है। पहली बार में ही किसी को ज्यादा बेनिफिट मिलता है। आप देखिए ईडब्ल्यूएस का एक नया सिस्टम हो गया कि पहले ईडब्ल्यूएस में खूब लाभ मिला, अब तो हमको ई डर है कि अगला बार जो ईडब्ल्यूएस का जो एग्जाम हो रहा है जनरल के बराबर कट ऑफ उसका कहीं मत चल जाए। अब देखिए ना ईएसआई में कहा उसका ज्यादा का डिफरेंस है। अब देखिए दरोगा का एग्जाम में एक मैं बात बता रहा हूँ, जो अभी मेंस का रिजल्ट आया है, तो अब जनरल का कट ऑफ आप एनालिसिस कीजिए ना जी। जनरल का जो कट ऑफ है वो कितना 66 से 76 गया है, 75.8। ईडब्ल्यूएस का देखिए 58 से 71 चला गया, 13 नंबर का डिफरेंस उसमें आ गया उसके रिजल्ट में, इसका 10 में। अब फाइनल में भी देखिएगा जो दरोगा का जनरल का जो फाइनल का रिजल्ट होगा वो 79-80 पे फाइनल हो जाएगा। जिसका 79-80 है एकदम फाइनल हो जाएगा आराम से, उसके प्लस में जिसका भी रहेगा। और जितना बढ़े 3 क्वेश्चन बढ़ जाए, 4 क्वेश्चन बढ़ जाए। लेकिन ईडब्ल्यूएस में देखिएगा 71 दिया है ना, तो इसका फाइनल और बढ़ेगा, 75-76 तक इसका चला जाएगा, 76-77 तक भी जा सकता है, कोई ये नहीं है। क्योंकि देखिए अब क्या है कि सब लोग ईडब्ल्यूएस में डाल दे रहा है। अब थोड़ा सा हल्ला ईडब्ल्यूएस को टफ कम जाता है। कब तो हम लोग भी बीपीएससी का एग्जाम दिए हैं, 104 मार्क्स मार्केट के आंसर की से आया है। अब हम लोग को भी डर लग रहा है कहीं जितना लोग ईडब्ल्यूएस में डाल दिया जाए, कहीं जनरल ईडब्ल्यूएस को टफ बराबर मत चल जाए, आस पड़ोस में से अलगे लफड़ा में आदमी फंस जाएगा। अब बात करते हैं भाई कि ये जो कट ऑफ का तो बात हो गया। अब हम अभी बहुत लोगों का कमेंट था कि सर ये एनटीपीसी का भी एग्जाम साथ में चल रहा है, एग्जाम भी देखिए अभी आपका रिजल्ट बहुत मेहनत से हुआ है भाई, ठीक ना, पीटी और मेंस का। और हमारा तो एक सजेशन मानिए कि किसी भी एंगल से आप इसको पढ़ाई को थोड़ा सा ताक पर रख दीजिए। दोनों टाइम सुबह शाम अपने माता पिता का पारिवारिक कंडीशन देख के, ठीक ना, एकदम दौड़ को निकाल लेना है। किसी भी हर हाल में दुनिया का वो कोई मैदान नहीं बना है, चाहे गर्दनी बाग की 300 मीटर की ट्रैक की क्या औकात जो आपकी रनिंग को पीछे कर दे, ठीक ना। एकदम बिल्कुल भाग मिल्खा भाग की तरह दौड़ना है दोस्तों, ठीक ना। उस कंडीशन को देख के, जिस कंडीशन में आप लॉज में रहते हैं, देखते हैं मकान मालिक कितना आप लोगों को प्रताड़ित करते हैं, हर कोई इसका शिकार होता है, ठीक ना। इस सब को ध्यान में रखते हुए खाना कितना कष्ट से मिलता है वहां पे, उस जीवन से थोड़ा सा छुटकारा पाने के लिए दोस्तों, चाहे लड़का हो या लड़की, जिसका भी रिजल्ट हुआ यार, अपना बेस्ट कीजिए, ठीक ना, बेस्ट दीजिए। अब आगे का कट ऑफ किया जाएगा तो आयोग के ऊपर छोड़ दीजिए। जिसका भी रिजल्ट हो गया दोस्तों, कुछ पीछे पलट के नहीं देखना है, ठीक ना। दोनों टाइम मेहनत कीजिए और आप इसको निकालिए यार। और जहां तक बात रहा एनटीपीसी का, ठीक है मानते हैं एनटीपीसी में थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का अलग खेला है, लेकिन आपका जीएस का जो स्टैंडर्ड अभी तक हो चुका है पीटी मेंस पास करने के बाद, तो इससे कोई बहुत विशेष फर्क नहीं पड़ेगा।
आप 5-6-10 गो सेट एलडीसी का, इससे पहले भी हम वीडियो में बताए थे, एलडीसी का खाली 10+2 लेवल का मैथ व रीजनिंग में मार दीजिएगा ना, तो आपका काम लायक हो जाएगा मैथ रीजनिंग, आपका कंसेप्ट आ जाएगा। जीएस तो यही रहेगा, निगेटिव नहीं कीजिएगा एग्जाम दीजिएगा तो, रेलवे में निगेटिव करने से बहुत पीछे चल जाइएगा। चलिए एक बात तो इसका हो गया। अब एक बात और आपको सामने आ रहा है, लोग कमेंट किया था कि 14 फरवरी को सर एग्जाम होगा कि नहीं। देखिए 14 फरवरी का जो एग्जामिनेशन का अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, पेपर में आया था, आयोग के साइट पे ऐसा कुछ है नहीं। देखिए अभी जो आपका रिजल्ट आएगा तो एग्जाम हो भी सकता है भाई, कोई बड़ा चीज नहीं है, ठीक ना। आप उसके लिए भी तैयारी में लगे रहिए, आपको 1-2 दिन में हम अपडेट करेंगे एग्जाम के बारे में, इसको लेकर कंफर्मेशन के साथ। अब एक बात दोस्त है, हाइट का बहुत लोग कमेंट किया था कि सर हाइट के बारे में कुछ बताया जाए। देखिए हाइट का जो प्रॉब्लम है ना, वहां पे हाइट नापा जाता है मशीन से हाइट में तब सरसों के दाना के बराबर भी आपका हाइट कम है तो आप डेफिनेटली जान लीजिए डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसके लिए आप क्या कीजिए, आपके पास 2 मेथड है हाइट को, जिसका भी एक तो पहली बात अपनी हाइट की एग्जैक्ट माप कराइए कि क्या कमी है, कितने 2 पॉइंट एक सरसों के दाना बराबर हाइट में कमी है। 2 मेथड आप जानिए। पहला क्या है कि जिम में जो है ना, बीम जिसमें मारते हैं, जिम में जाइए, जिसका भी उतना कम है पॉइंट है, जिम जाके जो है ना जो बीम मारते हैं, तो बीम आप दोनों तरीके से मारिए। और जिम में ज्यादा बॉडी नहीं बनाना है, सिर्फ वो मारना और उल्टा उसी को पकड़ के लटकना है, ठीक ना। जिम में जो बीम करते हैं सीधा वो कंधा के तरफ से लेके उसको आपको मारना है। यदि आपको इसमें दिक्कत होता है तो आप एक मूवी है ये दिल आशिकाना, उसमें आप थोड़ी देर के लिए देख सकते हैं। हीरो जो विलेन से पिटाता है तो जाके बॉडी बनाता है, ठीक ना। उसमें क्या है कि वो उल्टा वैसा ही सेम करता है। उससे क्या फायदा, आपका सर नहीं बढ़ेगा, आपका ये गर्दन में थोड़ा सा खिंचाव हो जाता है, इतना खिंचाव हो जाएगा कि आपका हाइट पास हो जाएगा, ठीक ना। एकदम रामबाण जान लीजिए। दूसरा बात क्या है कि आप ये बेलन पद्धति है, बेलन से इसको हल्का हल्का जो होता है ना, इसको रोलिंग किया जाता है और जिससे कि वहां पर थोड़ा सा मसल्स ऊंचा हो जाता है और आप पास कर जाएंगे। ये 2 बेस्ट टेक्निक है भाई। अब भाई बात करते हैं हम लोग कि हाइट हो गया, हाई जंप। देखिए इस बार हाई जंप देखिएगा विलेन बन के आएगा, ठीक है ना। क्योंकि पिछले बार रनिंग टफ था तो हाई जंप में सबको मौका मिलता था, 10 चांस 12 चांस। इस बार वैसा आयोग हमको नहीं लगता ही करेगा, ये तो आयोग के ऊपर है, क्या करेगा वही जानता है, लेकिन मौका नहीं देगा आपको। लड़के बहुत आएंगे रनिंग में, वो हाई जंप में चांस देगा नहीं। हाई जंप का आपका बिल्कुल हाई जंप पे आप उसको टाइगर जंप हो चाहे जिस तरीके से फाना, बस डंडा को फान जाना है। 41,216 रुपया आपका सैलरी शुरू, मेरिट बन गया तो। और भाई जो बात करते हैं, ये इतना तक तो एक फॉर्मल इंस्ट्रक्शन हो गया, कट ऑफ आ गया, आप लोग देख ही लिए होंगे, जो हमने कहा वही कट ऑफ गया। लोग क्या कहता है इसके बारे में मत सोचिए। देखिए ये जो मेरा यूट्यूब चैनल है, इस पे कभी कभार ही वीडियो आता है, बराबर आगे जब टाइम मिलेगा, हम भी भाई स्टूडेंट है आप ही की तरह, हम भी लगे हुए बस एक जीवन की मंजिल में अचीवमेंट करने के लिए। कहाँ तक हम लोग सफल होते हैं देखिए, तो आगे ये वक्त ही बताएगा। तो स्टूडेंट हम भी हैं, ड्यूटी करना है, फिर पढ़ाई करना है, इसी में घर परिवार सब है, तो टाइम मिलेगा तो फिर हम आप लोगों के समक्ष आते रहेंगे। लेकिन मेरा एक कमिटमेंट है, देखिए अभी जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है दरोगा पीटी का, उसके लिए हम करेंट अफेयर्स लाएंगे, करेंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, और मेरा चैलेंज रहेगा। देखिए हम चैलेंज देके यूट्यूब पे आपके सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कह रहे हैं कि क्वेश्चन ही लड़ा देंगे, ठीक है ना। 15 से 20 क्वेश्चन उसी से आएगा, ठीक है ना। यदि मैं कमिटमेंट नहीं है भाई, ऐसा ना कीजिए, ऐसा ना कि बाद में कि ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया। ऐसा क्वेश्चन की फॉर्मेशन करेंगे, विश्वास कीजिए क्वेश्चन वहीं से कुछ क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्वेश्चन एकदम वैसा ही हुबहू रहेगा, ठीक ना। तो उसका हम पीडीएफ भी आपको बीच बीच में दे दिया करेंगे डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों ये एक रहा छोटा सा फॉर्मल इंस्ट्रक्शन। भाई एक बार और कहेंगे, जिनका नहीं हुआ है वो निराश ना हो, ठीक ना। जीवन यहीं पे समाप्त नहीं होता है, ठीक ना, कि बस यही मतलब जो आपका मतलब दरोगे में मेरा नहीं हुआ तो बहुत बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है। आप में बहुत तरह की आप में बहुत एकदम पावर है, ठीक ना। आपका ये नहीं कि ये नहीं हुआ, ठीक है, दूसरा जगह होगा, दूसरा बार देंगे। ये नहीं सोचना कि नहीं हुआ तो अब क्या करें। देखिए आजकल जिसको भी सफल मिलता है भाई, सफलता एक बार में नहीं मिलता। हम भी 3-4 गो नौकरी छोड़े हैं, बहुत जगह बहुत वाहवाही मिलता है, अरे ये तो बहुत पढ़ने में शुरू से। लेकिन जिस समय भाई हम भी पटना में रहते थे, नहीं होता था ना, तो तरह तरह के बात सब बोलता था कि जरी तो पटना में ऐसा करता है, घूमता है, फलना है। इससे टेंशन नहीं लेना है,
उन लोगों का काम है, कहते रहने दीजिए। सफलता एक दिन जब आपको मिलने लगेगा, ठीक ना, तो एक नौकरी आपको नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आप मेरा बात हमेशा कान खोल के सुनिएगा। पटना एक नौकरी लेने के लिए नहीं गए हैं। पटना जाने का मतलब ये कहीं भी आप बाहर रह के पढ़ते हैं कि नौकरी का लाइन लग जाए, ठीक ना। ये रहा फ्रेंड्स एक छोटा सा वर्बल इंस्ट्रक्शन। आपको हम एक फिजिकल का भी वीडियो 3-4 दिन के अंदर में एक हम आपको बना के देंगे। एक बहुत ही अच्छा फिजिकल का वीडियो हम सोचे बनाने के लिए। फिर बीच बीच में आपसे इंटरेक्शन होता रहेगा। और दोस्तों एक रिक्वेस्ट है आपसे, देखिए आपको इस चैनल पे कोई भी फालतू बात नहीं मिलेगा, एकदम टू द पॉइंट की बात मिलेगा। चाहे किसी को अच्छा लगे बुरा लगे, इट डजंट मैटर, ठीक है ना। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बातचीत हमारे सामने होता है। हमको झूठ साझ बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ठीक ना। यही रहा दोस्तों एक फॉर्मल इंट्रोडक्शन। फिर हम आपसे मिलते हैं। दूसरा आपसे सर यही एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग इसको लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। कि देखिए अब हम लोग का हो गया, यदि और किसी भाई बंधु को किसी को बेनिफिट हो जाए इससे, तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, जो संस्थान वाले होते हैं ना, संस्थान वाले कट ऑफ जानबूझ के कम करके बताते हैं ताकि बच्चे उनके पास आते रहें। खैर ये उनकी विचारधारा है, ये उनकी विचारधारा है। हर किसी का अपना अपना एक विचारधारा होना चाहिए जीवन जीने के लिए। और फ्रेंड्स जो मेरे तरफ से मैनी कंग्रेचुलेसन। आप लोग अच्छे से पढ़ाई करें और जिनका हुआ है वो मेंस, जिसका हुआ है वो अपना फिजिकल क्वालिफाई करें। और लास्ट में जाते जाते मैं एक बात ही कहूँगा कि यदि दुल्हा में टैलेंट है तो बारात कहीं लग जाएगा दोस्तों, ठीक ना। जय हिंद, गुड नाइट।